Hello guys, Hare Krishna. Today discuss the Supreme Personality of Godhead. Krishna himself is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बंगाली में, इसका बाद हिंदी में। श्री चैतन्य महाप्रभु जे परमेश्वर भगवान तार शास्त्रीय प्रमाण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में भगवान है उसका कहाँ पर शास्त्र में बताया गया था, उसका प्रूफ देने के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका इंग्लिश में इस तरफ से है, दिस इज द स्पिरिचुअल प्रूफ दैट श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम लॉर्ड। शास्त्रों में कहाँ कहाँ है इसका प्रूफ मैं बताने को जा रहा हूँ। बजेंद्र नंदन जे सोची सुत हইল সেই বলরাম হইল নিতাই। বজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে শচীর মাতার গর্ভে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এবং বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ कलियुग का जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इसका प्रूफ कौन सा शास्त्रों में दिया गया उसका ओर से। पहला आ रहा है, बजेंद्र नंदन जे सोची सुत हইল से बलराम हইল निताय। बजेंद्र नंदन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ कृष्ण और कलियुग में सोची माता का गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत होएगा, ये बताने को जा रहे हैं। और बलराम नित्यानंद प्रभु जो है वो ये दोनों धराधाम में अवतीर्ण होएगा। महाप्रभु जन्म होने का बहुत हजार साल पहले ये शास्त्रों में बहुत जगह में विवरण है। हरे कृष्ण। ये जो मैं बताने को जा रहा हूँ, प्रूफ देने के जा रहा हूँ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा है जो हिमसेल्फ। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधसः। भागवतम 11 चैप्टर 32 নম্বর শ্লোকা में এই যুগে সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ কীর্তনকারী ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তার গায়ের বর্ণ অকৃষ্ণ, তবু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তার সঙ্গী সেবক এবং অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ পার্শ্বদে পরিভূত महाराज निमित्ती এই शिखर भोजन मुनि। इसका मीनिंग इस तरफ से, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान भागवतम में कहा गया। भागवतम में 11 चैप्टर 32 नंबर श्लोका खुलेगा तो आप लोगों का सामने आएगा। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पायर जजंती ही सुमेधसः। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, भागवतम में कहा गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। ये जुगे दिस जुग इज कली सुमेध संपूर्ण व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य एनी टाइम श्री कृष्ण का गुणगान करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो बताने को गया संकीर्तन यज्ञ जो ये, और ये है हरे कृष्ण महामंत्र। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताया अवतार लेगा। ओके, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, ये शास्त्रों के ऊपर बताएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु का कलर जो होएगा वो कृष्ण का तरफ नहीं है, उसका थोड़ा डिफरेंस होएगा। कृष्ण का कलर था वर्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु का कलर है गोल्डन, इसलिए थोड़ा डिफरेंस होएगा, ये भी बताया गया शास्त्रों में। और बहुत मतलब संग, उसका संग में बहुत दोस्त रहेगा,
जो संग कहा जाएगा, संगी साथी जो सेवक, एवरीथिंग। और अस्त्र शस्त्र उसका साथ नहीं रहेगा, उसका पार्षद लोग सब कुछ रहेगा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ हरि नाम करते जाएगा। ये कहाँ बताया गया? भागवतम में। देखिए कली युग का जो भगवान आएगा उसके लिए भागवतम में पहले ही बताया गया, एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र। और उसका मतलब जो बॉडी का कलर होएगा वो होएगा गोल्डन, और कृष्ण का कलर कौन सा था? मतलब श्याम वर्ण। और उसका संगी शास्त्री जो रहेगा एनी टाइम मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करेगा और गुणगान करेगा, और वो लोगों को सामने कोई अस्त्रधारी नहीं रहेगा। अस्त्र जो रहेगा वो हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में, वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो कलियुग का जो भगवान है वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इसका बाद मैं फिर एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ, महाभारत। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है इसका रूप देने को जा रहे हैं। सुवर्ण बर्ण हेमांग बरांग चंदनांग दी सन्नास किच्छम शांत निष्ठा शांति परायण। ये कहाँ बताया गया? महाभारत। इसका बेंगली अनुवाद पहले मैं बताने को जा रहा हूँ। महाप्रभु गौर सुंदरेर गाয়ের রং সোনার মতো, পাকিতপক্ষে তার সুললিত এবং সমগ্র দেহটি কাঁচা সোনার মতো। তার সমস্ত দেহে চন্দন চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং খুব শীঘ্রই আত্মসংযমী হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে তিনি ভক্তিমূলক সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করবেন। হরে কৃষ্ণ চাইল্ড সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ गॉड कृष्णा हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो महाभारत में श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, सुवर्ण वर्ण हेमांग बरांग चंदनांगदी सन्नास किच्छम शांत निष्ठा शांति परायण। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, इसका गौरांग इसका जो बॉडी का कलर होएगा वो गोल्डन कलर, और ये जो बॉडी का जो सुसोरी मतलब देखने के लिए जो है कांचा सोना बोलेगा तो एकदम प्योर गोल्ड जो होगा, और उसमें बॉडी में चंदन जो होगा उसमें लेपन होएगा, और वो सन्यास ग्रहण करेगा और हर मनुष्य को आत्मा का बारे में बताएगा, जो आत्मा का क्या काम है और आत्मा का कर्म क्या है और क्या करना चाहिए। ये जो संयम ये श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बारंबार दिखाया। तो मायावादी सन्यासी लोगों से श्री चैतन्य महाप्रभु का डिफरेंस भी बताया गया, क्योंकि मायावादी लोग बहुत सारी फिलॉसफी के ऊपर मतलब डिस्कशन करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन योग्य जो कली युगों में हरे कृष्ण महामंत्र मूवमेंट वो आंदोलन प्रचार प्रसार बहुत सारी करेगा। ये किस में बताया गया? महाभारत में। तो देखिए महाभारत में बताया गया श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब बॉडी का कलर क्या रहेगा? गोल्डन कलर, कांचा सोने का तरह जो गोल्ड कहा जाएगा, और चंदन लेपन रहेगा, और सोनाली लोगों से भी थोड़ा डिफरेंस होएगा, और एनी टाइम भगवान का कीर्तन में मतलब इंजॉयमेंट एंड प्रचार प्रसार करेगा। ये महाभारत में कहा गया। ये मैं शास्त्रों के ऊपर प्रूफ देने को जा रहा हूँ, क्योंकि कलियुग का जो भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड श्री कृष्णा लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु सेम है। ओके, सेम हिमसेल्फ है कृष्ण भगवान और श्री चैतन्य भगवान, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली क्या क्या डिफरेंस है मैं शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। जैसा कृष्ण भगवान का कलर थोड़ा डिफरेंस था, श्री चैतन्य महाप्रभु का कलर थोड़ा डिफरेंस है, और कृष्ण भगवान कभी कभी अस्त्र भी उठाया था, और
श्री चैतन्य महाप्रभु अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे, सिर्फ हरिनाम मूवमेंट जो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहे वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन है। हरे कृष्ण इस्कॉन जो प्रचार प्रसार कर रहे चल रहे, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। कोई कोई मनुष्य को अभी भी मालूम नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं दूसरा टाइप का, तो दूसरा भगवान चुन रहे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, शास्त्रों में प्रमाण होना चाहिए। इसका बाद मैं देख लेता हूँ कृष्ण जमाल तंत्र, इसमें क्या बताने को जा रहे हैं। पुण्यक्षेत्री नवद्वीपे सोची सुतो भविष्यति। कृष्ण जमाल तंत्र ये जो बुक है इसमें बताया गया। इसका बेंगोली अनुवाद में बताने को जा रहा हूँ। सोची देवीर पुत्र सन्तान रूपे पवित्र धाम नवद्वीपे आमी अवतीर्ण होबो। हरे कृष्ण ऐसा वैदिक किप्चार में बताया गया। कृष्ण जमाल तंत्र में पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे सोची सुतो भविष्यति, ये जो इसका मीनिंग्स सोची देवी, सोची माता का पुत्र संतान रूपे में पवित्र धाम, माने पवित्र बोलेगा तो प्यूरिफाइड, धाम बोलेगा तो धाम, और नवद्वीप मायापुर जो नवद्वीप धाम उसमें मैं आविर्भूत होऊंगा। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है। इसका बाद मैं फिर से एक रूप लेने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है, बम्बो जोमाल तंत्र एक ग्रंथ से लिया गया वैदिक किप्चर है। अथो बाहम धराधामी भक्ता मद भक्त रूपधिक माया अंच भविष्यामी क्लोए संकीर्तन नागमी। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है उसको शास्त्रीय प्रमाण में बताने को जा रहा हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ लाइक दैट बम्बो जमाल तंत्रों से लिया गया। अथो बाहुम धराधामी भूतबा मद भक्त रूपधिक माया अंच भविष्यामी कलय संकीर्तन नागमी। इसका बेंगोली अनुवाद भक्त रूपे पृथ्वीर बुके आमी स्वयं कखनो अवतीर्ण हई, विशेष करे कलिजुगे संकीर्तन आंदोलन सूचनार उद्देश्य सोची नंदन रूपे आमी आविर्भूत हई। देखिए इधर बताने को जा रहे भक्त मतलब भक्त वत्सल है श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, वो धरती में कब आता है, आविर्भूत कब होता है, जिस टाइम कली युग में संकीर्तन होली नेम का आंदोलन का सूचना होएगा और सोची नंदन सोची माता का मतलब गर्भ में मैं आविर्भूत होता हूँ, मतलब मैं होऊंगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताया और ये बम्बो जमाल तंत्र से पहली ये वैदिक किप्चर में दिया गया। ये प्रूफ है हम लोगों को, इसका वैदिक किप्चर में दिया गया, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य ऐसा सोच रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। भगवान होने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए। हरे कृष्ण। कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का सूचना का उद्देश्य में सचिनंद माता का गर्भ में आविर्भूत होएगा ये बताने को गया। और देखिए जिस टाइम कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आया उस टाइम हरि नाम का बहुत प्रचार प्रसार चल रहा था। ओके, हम लोग को शास्त्रों को ऊपर से दिया गया, ये इसलिए प्रूफ बताने को जा रहा हूँ। पिक्चुअल जो नॉलेज है प्रूफ वो बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए इसका बाद मैं फिर से प्रूफ लेने को जा रहा हूँ। इसका जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान उसके के लिए पद्म पुराण। ओके, पद्म पुराण से कुलोहि प्रथम संध्यायम गौरांग हहम मोहितले भागीरथी तटे रमी भविष्यामी शची सुतः। कलिर प्रथम सन्ध्याय भागीरथी तीरस्थ रमास्थाने गौरांग रूपधारी
শচী পুত্ররূপে আমি ভবিষ্যতে অবতীर्ण হইব। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बताने को जा रहा है पद्म पुराण से एक लिया गया प्रूफ, क्योंकि मनुष्य को स्पिरिचुअल पार्ट के लिए प्रूफ का जरूरी होता है, इसलिए शास्त्रों हम लोगों को बताता है पद्म पुराण से। लाइक दैट श्लोका, कलये प्रथम संध्यायम गौरांग हह मोहितले भागीरथी तटे रमे भविष्यामि शची सूतः। कौन सा? पद्म पुराण से लिया गया। कोली, दिस युग इज कोली। पहला संध्या भागीरथी नदी का तीरवर्ती में क्या 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भूत होएगा, ऐसा बताया था शास्त्रों में। कोली जिस टाइम फर्स्ट स्टार्टिंग होएगा, और किसका? शची पुत्र, शची माता का पुत्र रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा, पद्म पुराण में बताया गया। देखिए कितना अच्छा प्रूफ देने को जा रहे हैं। जो लोग अभी भी सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो भगवान होगा उसका शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, जो स्पिरिचुअल, ओके, स्पिरिचुअल का बारे में बताने को जा रहा हूँ। स्पिरिचुअल प्रूफ होना चाहिए, तो हम लोगों को ये शास्त्र में प्रमाण दे रहा है। इसका बाद मैं फिर से एक श्लोक लेने के जा रहा हूँ, वामन पुराण। कोली घोरो तमसा छान्नान्न सर्वानाचारो वर्जितम शची गर्भे च संभायो तारोई स्वामी नारद। देखिए ये वामन पुराण से लिया गया पुराण। हम लोगों को व्यासदेव ने जितना सारे पुराण सब कुछ दिया, तो उसमें क्या लिखा गया, कलिजुग को भगवान कौन रहेगा, इसका बंगाली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। हे नारद, कलिर घोर तमसाचन्न काले शची गर्भे आविर्भूत हইয়া আমি जगत के अनाचार विवर्जित হইয়াই उद्धार करिब। बहुत इंटरेस्टिंग बातें, वामन पुराण, ओके, सब मनुष्य खोल के देख सकते हैं, वामन पुराण में है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कोली घोरो तमसा छन्नान्न सर्वानाचारो वर्जितम शचीर गर्भे च संभय तारोई सादी नारद। इसका हिंदी अनुवाद, हे नारद, ये कौन बताने को जा रहे हैं? कृष्ण भगवान सुप्रीम। कोली युगों में जिस टाइम अंधेरा का क्षण, मतलब डार्कनेस, मतलब काला जो होएगा, जैसा बादल छा जाता है, काला हो जाता है, बारिश आ जाता है, ऐसा जैसा पूरा घोर, मतलब बादल जो हो जाता है घोर काला, डार्कनेस जो कहा जाएगा, अंधकार क्षण, तो उसमें मैं आविर्भूत तो होऊंगा। कौन बताने को जा रहे हैं? कृष्ण भगवान। और कहाँ पर? नदिया नवद्वीप धाम में। और जगत को मतलब उद्धार करूँगा, जो लोग पापी तापी जो कुछ भी रहेगा सबको उद्धार करूँगा भगवान का दिव्य नामों से। ये किसको बताया? नारद को, वामन पुराण से। तो कौन बताया? कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मैं ही कली युग में आऊँगा, जिस टाइम कोली का घोर डार्कनेस रहेगा, मैं उसमें आविर्भूत होके सब मनुष्य को उद्धार करूँगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आके वही कर्म किया, वही कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण हिमसेल्फ, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से एक प्रूफ बताने को जा रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रूफ, वायु पुराण। वायु पुराण में क्या बताने को जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। कलई संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शची सूतः सन्न दीतारो मान्थय नवद्वीपे जनाशये तत्रो द्विजो कुलो शुद्ध सत्ये
द्विजालये। वामन पुराण में बताया गया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ। आमी कली जुगे যুগোচিত নাম সংকীর্তন প্রচারের নিমিত্ত বহুজন সমাকীর্ণ গঙ্গার তীরবর্তী নবদ্বীপ ধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে শচী দেবীর পুত্ররূপে आविर्भूत হইব। बहुत इंटरेस्टिंग बातें, सुनेगा तो आंखों से पानी आएगा। वायु पुराण में बताया गया, मैं कोली युग में, दिस युग इज कोली, नाम संकीर्तन होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन का प्रचार करूँगा बहु मनुष्यों का साथ गंगा का मतलब साइड से और नवद्वीप धाम में, और प्यूरिटी ब्राह्मण परिवार में शची देवी का पुत्र रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। वायु पुराण में बताया गया, श्लोक इस तरफ से था लाइक दैट, कलुष संकीर्तनो नारंभे भविष्यामि शची सूतः सन्नो दीतारो मंथाय नवद्वीपे जनाशये तत्र द्विजो कुलो शुद्ध सत्य द्विजालये। देखिए ये प्रूफ देने को जा रहा है, मैं बताने को जा रहा हूँ, जो ये प्रूफ का इतना दे रहा है जो कलियुग को भगवान कौन है, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, ऐसा पुराण से बात है। पुराण जो लिखा और कौन लिखा, व्यासदेव। पुराण भागवतम एवरीथिंग सब व्यासदेव ने लिखा। देखिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए शास्त्रों का ऊपर से क्या क्या बताने को जा रहे हैं, पुराण महाभारत ऐसा लाइक दैट। तो कौन कलियुग का भगवान है उसको प्रूफ देने के लिए ये वैदिक पिक्चर में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके, इसका बाद मैं फिर से एक श्लोक देने को जा रहा हूँ, आदि जमाल जो शास्त्र है उसका ऊपर से श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, अहम पुनो भविष्यामि जुगो संधय विशेषतः मायापुरी नवद्वीपे 12 मेकम सूची सूतः। आदि जमाल ये शास्त्र के ऊपर बताने को गया, शची पुत्र रूपे नवद्वीपेर मायापुरे যুগ সন্ধিক্ষণে আমি ভবিষ্যতে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইব। हरे कृष्ण, चल रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण हिमसेल्फ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, और वैदिक पिक्चर में बहुत सारे पूर्व में बताने को जा रहा हूँ। आदि जमा वैदिक पिक्चर में बताया, अहम पूर्ण भविष्यामि जुगो संधय विशेषतः मायापुरी नवद्वीपे 12 मेकम शची सूतः। शची माता का पुत्र रूप में मैं, खुद कृष्ण भगवान बता रहे, नवद्वीपे मायापुर में, नवद्वीप धाम और मायापुर जो धाम है उसमें मैं भविष्य में पूर्ण अवतीर्ण होइब। देखिए बहुत पहले भगवान ने सब कुछ शास्त्रों को ऊपर में दिया गया, जो कली युग में मैं जिस टाइम आऊँगा उसका कहाँ पर मैं जन्म होऊंगा, कौन सा माटी का घर में जन्म होऊंगा उसका बारे में, और एड्रेस भी दे चुका। कोई मनुष्य ऐसा कली युग का जो लोगों को कुछ आता पता है ही नहीं, सोच रहे जो मैं ही भगवान, वो लोगों को सोचना चाहिए वैदिक पिक्चर में कलियुग का भगवान कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। राधा कृष्ण मिलित और जुगल रूप और भक्त वत्सल और हरिनाम संकीर्तन का मूवमेंट का प्रचार प्रसार हर वर्ल्ड में करने के लिए भविष्यवाणी भी किया था, और अभी हर वर्ल्ड में इसका इस्कॉन का माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं मिडिल ईस्ट से बात करने को जा रहा हूँ, और देखिए हम लोगों को
ये मैं क्यों ये बात बताने को जा रहा बारंबार, जिस श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है? क्योंकि कोई कोई मनुष्य एनी टाइम जिसको ही पूछेगा वही बोल रहा है जो कोई फिलॉसफी लाइक दैट। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे वो मालूम होना चाहिए। कौन कलियुग का भगवान है और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कौन है? कृष्णा, और कृष्णा का जो हिमसेल्फ है वो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में। जैसा सत्य युग में नारायण का मेडिटेशन किया जाता था, नारायण लाइक दैट मेडिटेशन होता था। उसका बाद तेता में क्या हुआ, रामचंद्र जिस टाइम था उस टाइम बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, बहुत सारी बसों में यज्ञ एवरीथिंग। और दापोर में अर्च विग्रह और थोड़ा थोड़ा यज्ञ भी होता था। और कली युग में नाम संकीर्तन यज्ञ। ये जो नाम संकीर्तन यज्ञ ये किसने प्रचार प्रसार किया? श्री चैतन्य महाप्रभु। सत्य युग में नारायण का मेडिटेशन, त्रेता में यज्ञ, और दापुर में मतलब अर्च विग्रह डेटी सेवा और यज्ञ थोड़ा बहुत, और कली युग में नाम संकीर्तन यज्ञ जो सिंपल। और एक कलियुग में सबसे इजी प्रोसेस है, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बताया, क्योंकि चार ही युगों में चार भगवान का जो सिस्टम है उसमें बताया गया, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है उसका बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो परमेश्वर भगवान था शास्त्रियों का प्रमाण मैंने दे चुका। बहुत सारी जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए पहले से। जो भागवतम में कहाँ बताया, महाभारत में क्या बताया, कृष्ण जमाल तंत्रों में क्या बताया, और बम्बु जमाल तंत्र, पद्म पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण आदि जमाल, और भी बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हिमसेल्फ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान। ओके, ये बहुत पहले हजार साल पहले ये सब शास्त्रों में बताया गया। ओके, तो इसलिए हम लोग को कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए। हम लोग को श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको ही बोलेगा होली नेम का वाणी। बस ये भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत इसका बारे में कौन बताया? श्री चैतन्य महाप्रभु। किसी का बात सुनने का जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को मुक्ति देने वाला है और कोई नहीं। तो मेटीरियल जगत में इंजॉयमेंट होते हुए भगवान का गुणगान करते हुए और भगवत धाम में वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो हम लोग को सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु अवधारित है, जिसका जन्म और मृत्यु अवधारित है। इसलिए 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवोम जन्मो मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सचितो मरोसी। हे अर्जुन, तुम्ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु असंभव भावी, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी असंभव भावी। और तो मृत्यु को कभी हम लोग रिहाई नहीं कर सकता है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हो? हम लोग से एक चीज़ कर सकते हो, भगवान का गुणगान। ओके, और हम लोग को सबसे डर जो है वो मृत्यु से डर नहीं। मृत्यु को भी होएगा, मैं बैठा हूँ अभी डेट हो सकता हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को डर यही है, अगर मैं मनुष्य जन्म मिला, ये जन्म में अगर भगवान का गुणगान नहीं किया तो अगला जन्म में मैं कौन सा जोनि में जाऊंगा, कौन सा जोनि हमको प्राप्त होएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो तुम मेरे लिए करो तो तुमको कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा।
अगर जो अच्छा करेगा वो मेरा धाम प्राप्त होएगा। जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ड में मालूम होना चाहिए, जो जैसा भगवान का मतलब अच्छा से अच्छा गुणगान करेगा और वैदिक कीर्तन पाठ करेगा, 16 माला जब एवरीथिंग करेगा, उसको भगवत धाम में इजी होएगा जहाँ से हम लोग आया। गो बैक टू गॉड हेड। और हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी किया, जैसा नेहा भी क्रमोनाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात। अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी भगवान का कर्म व भगवान का गुणगान के, वो भी विफल में नहीं जाएगा। जितना तक हम लोग करके छोड़ दिया, नेक्स्ट जन्म में हम लोग के मनुष्य जन्म होएगा, उसका बाद फिर हम लोग भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। क्योंकि देवता लोगों को भी इतना चांस नहीं है, देवता लोगों को भी कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वो लोगों को कर्म दिया है। वो लोग भी मनुष्य जन्म होके भगवान का पास धाम में जाने के लिए सोच रहे हैं। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। और साधारण मनुष्य क्या सोच रहे हैं, जो मैं क्या करूँ लाइक दैट। नो, तुम लोग को अभी भी एक चांस है। जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग अभी भी दूसरा फिलॉसफी में, उन लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ, जो कलियुग का नाम संकीर्तन योग्य सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों का ऊपर बताया गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, और कोई कलियुग का भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं 3 बार बताने को जा रहा हूँ। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया था, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलुई नास्तेव्यो 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 गतिर अन्यथा। 3 बार बताया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, मतलब 3 सत्य किया। तो हरि नाम छोड़ के और कोई अनदर वे, मतलब अनदर रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम प्रचार करने के लिए बताता था। ओके, तो इधर वही बात बताने को जा रहा हूँ, जो कृष्ण भगवान हिमसेल्फ श्री चैतन्य लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, तो दूसरा कोई भगवान कलियुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में मैं जितना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और एक थोड़ा सा मैं बात बताने को जा रहा हूँ, 27 जून ये जो आ रहा है, 27 शुक्रवार को हम लोग को रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा हर जगह में पालन हो रहा है इस्कॉन का माध्यम से, हर वर्ल्ड में बताने को जा रहा हूँ। तो इधर भी होएगा। तो रथ यात्रा का दिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का, और फालतू बातें नहीं करने का, और भगवान को मतलब एनी टाइम बताने को, मतलब भगवान को एनी टाइम बताने को जाऊँ, जो मैं ही आपका धाम में वापस जाऊँ जहाँ से मैं आया। ओके, जो श्री चैतन्य महाप्रभु वो और कौन है, सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ, जगत का नाथ सेम ही है, और राम ये भी सेम ही है। ये सब कृष्ण भगवान, रामचंद्र और जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भगवान है। ओके, और ये जो हम लोग रथ यात्रा का दिन भगवान का गुणगान करेगा, रथ खींचेगा, एवरीथिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो इसलिए 27 शुक्रवार फ्राइडे का दिन रथ यात्रा है, हर वर्ल्ड में पालन होएगा। आप लोग भी इसमें अंशग्रहण कीजिए, और जगन्नाथ का गुणगान करने का, होली नेम का गुणगान करने का। मैं बारंबार बताने को गया, आज भी मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
জয় জগন্নাথ স্বামী জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব জয় সুভদ্রা, জয় বলদেব জয় সুভদ্রা, জয় কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় রাধের শ্যাম জয় রাধের শ্যাম, রাধের শ্যাম জয় রাধের শ্যাম, জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী জয় জগন্নাথ। Thank you watching this video. জয় বলদেব জয় সুভদ্রা, জয় বলদেব জয় সুভদ্রা, জয় কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় রাধের শ্যাম জয় রাধের শ্যাম, রাধে শ্যাম জয় রাধের শ্যাম। Thank you watching this video. জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, নয়ন পথগামী বাবা তুমি, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, নয়ন পথগামী বাবা তুমি, জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব জয় সুভদ্রা, जय बलदेव जय सुभद्रा। क्योंकि आ रहे 27 को जो फ्राइडे का दिन है 27 जून, तो ये रथ यात्रा, इसलिए इसको सिंगिंग करेगा अच्छा है, तो हम लोग को प्रैक्टिस भी होना चाहिए, इसलिए मैं बारंबार रिकॉर्डिंग में देने को जा रहा हूँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो हम लोग को सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर मनुष्य को सिंगिंग पसंद होता है, इसलिए सिंगिंग बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है। सिंगिंग एंड डांसिंग मेटीरियल जगत का सिंगिंग नहीं, ये आध्यात्मिक पिछियर नॉलेज का सिंगिंग होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुमी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुमी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हरे कृष्ण। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है, इसका बारे में बहुत सारी डिस्कशन किया, और जगन्नाथ जो श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ और कृष्ण सेम ही है, तो इसलिए जो ही कृष्ण वही श्री चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ। ओके, हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो लोग सुन रहे और सुनने का साथ साथ बैठ नहीं रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और लाइक भी करने का, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भागवतम पाठ करने का, जैसे मैं बारंबार बताने को गया।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা, জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলরাম, জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় রাধের শ্যাম, জয় রাধের শ্যাম, রাধের শ্যাম, জয় রাধের শ্যাম, জয় রাধা মাধব, রাধা মাধব, রাধা মাধব, রাধে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। और आ रहे रथ यात्रा, हम लोग को रथ यात्रा के लिए सब मनुष्य अच्छी तरफ से रथ यात्रा बनाओ और वर्ल्ड में सुखे थाको, शांति से थाको। और किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मैं बारंबार जो बताने को गया, इसका मीनिंग इस तरफ से है, बनी बोलेगा तो फॉरेस्ट, जंगल जो कहा जाएगा। बने थाको, घरे थाको, रूम पे रहो, रूम जो होगा भिला एवरीथिंग। घरे थाको, बने थाको, सदा होरी, होरी बोलेगा तो कृष्णा बोले रखो, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। तो ये बताने को गया जो बहुत सारी शास्त्रों का ऊपर, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, घरे थाको, बने थाको, सदा होरी बोले डाको। मतलब रूम पे रहो, जंगल में रहो, बाकी इधर भी रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसे भी रहो और किधर भी रहो। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।